मेन रीजन हार्ट अटैक का स्मोकिंग है। मेन रीज़न नहीं, इम्पॉर्टेंट रीज़न बोला मैंने। हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, हाँ जी, फैटी भी नहीं है, हाँ जी, उनको भी अगर देखा जाए हाई कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, हार्ट बीट भी कितनी तेज हो जाती है, तो ये किस रीजन से हो रहा होगा? खाना पीना भी बराबर का, ज़्यादा फ्राइड जो लोग नहीं खाते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल का आप यदि ये समझते हैं कि उसका सिर्फ डाइट से लेना देना है, ऐसा नहीं है। श्री विकास और श्री जीएस बाली जी का ये सपना था कि हर गांव में गरीब की जो है उनको अच्छा इलाज मुहैया हो। इसके साथ उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा की स्थापना की और हमारे चेयरमैन एंड ऑनरेबल चेयरमैन श्री आर.एस. बाली जी जो हैं दिन रात हमें जो है गाइड करते रहते हैं। हमारे ऑनरेबल एमडी डॉक्टर रति बाली वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं ताकि मरीजों को अच्छे से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छा इलाज और बेहतरीन जो है सुविधाएं उपलब्ध हों। Today's press conference is to welcome Dr. Vaibhav Sharma, who is joining us in a cardiology team. Dr. Vaibhav is MBBS MD from PGI Chandigarh and he has done his DM cardiology from AIMS Delhi. Also on our panel is Dr. Colonel S.S. Parmar, Medical Superintendent, Fortis Hospital Kangra, and Deepak Latji, Management Representative, Himachal Healthcare Private Limited. I request Dr. Parmar to highlight about our cardiology department and what Dr. Vaibhav. नमस्कार, एक बार फिर से फोर्टिस टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु जैसे अभी डायरेक्टर अमन जी ने बताया कि हमारी टीम में एक नए डॉक्टर, नए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव शर्मा इन्होंने ज्वाइन किया कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। उस संदर्भ में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि आपके माध्यम से यहाँ के लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जा सके। बिफोर आई हैंड ओवर टू डॉक्टर वैभव, आई विल से फ्यू वर्ड्स अबाउट आवर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। हमारा जो हॉस्पिटल में कैथ लैब है जिसमें ऑपरेशन होते हैं कार्डियक वाले सारे आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर के बाद पहला हॉस्पिटल था जब 2013 में कैथ लैब इसमें इस्टेब्लिश की गई। हमारा पहला हॉस्पिटल है जिसमें 2 फंक्शनल कैथ लैब्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारा पहला हॉस्पिटल है जिसमें 3 कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। आईजीएमसी को छोड़ने के बाद 3 कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बाद और भी जो कार्डियक से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे ईपीएस स्टडीज़ है और जो बड़े ऑपरेशन होते हैं जैसे एन्यूरिज्म का ऑपरेशन होता है उसमें भी सबसे पहले फोर्टिस कांगड़ा में ये काम हुआ है। नॉर्मल जो हार्ट अटैक जिसको आप कहते हैं और उसमें स्टेंट डलते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं या पीसीआई कहते हैं, उसमें बहुत सारे केसेस बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जो आम तौर पर सेंटर्स हैं वो डिफ़िकल्ट केसेस को नहीं कर पाते। उनको करने के लिए और आगे कुछ टेक्निक की ज़रूरत होती है जिसमें कुछ एक का मैं नाम लूँगा, जैसे इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड है या इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी है या ओसीटी है या रूटाबिलेशन है। ये सारी चीज़ें करने वाला भी हमारा हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा पूरे प्रदेश में सबसे पहले है, नंबर 1 पर है। जितने भी केसेस कैथ लैब्स में होते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम करने वाला कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा का है। अब हमारी टीम में जैसे वैभव शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे कंट्री में एकेडमिकली जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो 2 माने जाते हैं, एक पीजीआई चंडीगढ़ और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पीजीआई से भी पढ़ाई की है और उसके बाद एम्स दिल्ली से भी पढ़ाई की है। इस कम्बिनेशन वाला डॉक्टर मैं तो शायद पहली बार देख रहा हूँ। तो हमें खुशी है कि इनके आने से हमारी टीम और मजबूत होगी, हम और डिफ़िकल्ट केसेस कर पाएंगे और इस पूरे इलाके में लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो केसेस हमारे पास आते हैं केवल टाइम पे नहीं पहुंचते।
जैसे इसमें हम कहते हैं ना कि 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए, तो कुछ लोग या तो उनको पता नहीं लगता या इतनी हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। उन केसेस में रिजल्ट्स फिर उतने अच्छे नहीं होते, है ना। कोई 2 दिन के बाद आ रहा, 3 दिन के बाद आ रहा। वी आर वर्किंग ऑन दिस कि इसका क्या करें, हेल्थ अवेयरनेस कैसे पूरे इलाके में फैलाएं, जिससे अगर किसी को शक होता है तो वो टाइम पे हॉस्पिटल में आए। और हमारे जो हम काम करते हैं ये सारा रिकॉर्ड होता है, और हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं काम करने के, वो गुड़गांव से और जो भी दिशा निर्देश हैं वहाँ के, उनके साथ हमारी बाकी हॉस्पिटलों के साथ तुलना होती रहती है। उस चीज़ में हम काफ़ी ऊपर हैं, 90% से ऊपर हमारा स्कोर चल रहा है कि बाकी भी जितने फोर्टिस के हॉस्पिटल हैं हम वैसा ही या उनसे भी बेटर काम कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर वैभव शर्मा हु जस्ट ज्वाइंड अस अबाउट ए वीक बैक टू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड what more we can do in our department. थैंक यू सर, थैंक यू अमन जी एंड थैंक यू दीपक जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर वैभव शर्मा हूँ, मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। बाकी पढ़ाई के बारे में सर ने आपको बता दिया है। एज अ डॉक्टर मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। 2015 में मेरा MBBS कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैं MD फिर DM करके अभी टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है। एंड कार्डियोलॉजी की फील्ड में मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी जो बीमारियाँ हमारी इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल के आती हैं, उसमें से करीब 30 से 40% हार्ट के ही पेशेंट्स होते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा जो बर्डन है वो हार्ट अटैक का है। अब लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब हार्ट अटैक होता है तो उसके कुछ घंटे के अंदर ही इलाज कराने से ही फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ दिल में डैमेज हो जाता है जो कि कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहली चीज़ तो लोगों को जागरूकता नहीं है इस बारे में कि जल्दी इलाज कराना है। दूसरी चीज़ कि लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ पे इलाज कराना है, कहाँ पे उनको तुरंत उचित इलाज मिल सके। इसका इलाज होता है कि तुरंत, इसका बेस्ट इलाज होता है कि तुरंत इसमें हम एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालें। अब इसकी सुविधा, अब ऐसा तो होता नहीं है कि हार्ट अटैक सिर्फ दिन में आता हो। ठीक है, तो हमारे हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ फोर्टिस कांगड़ा में, यहाँ पे 24 घंटे साल के 365 दिन हम 3 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो हर वक्त उपलब्ध हैं, और ऐसा हार्ट अटैक का कोई भी मरीज़ आता है तो हम उसको तुरंत 10 मिनट के अंदर अटेंड करते हैं। जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन होता है कि जब मरीज़ आता है हार्ट अटैक का, उसको 10 मिनट के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा देखा जाए, तो हम हॉस्पिटल कैंपस या सामने ही रहते हैं, विदिन 10 मिनट्स हम पहुंच जाते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, जो कि है एंजियोग्राफी फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी, उसके लिए पेशेंट को ले लेते हैं और बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक के बारे में लोगों को एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इसमें करीब 30% लोग, जो डेटा है इंटरनेशनल डेटा, करीब 30% लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही एक्सपायर हो सकते हैं। बाकी जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसमें से भी 8 से 10% लोगों को सर्वाइवल नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन हम टाइमली यदि इलाज कराते हैं तो ये फिगर्स कम हो जाते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स ठीक होकर घर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्ट अटैक के अलावा हम हार्ट फेलियर का इलाज करते हैं। कभी कभी अचानक पेशेंट घर पे सांस फूल जाती है, उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हम उसको तुरंत अटेंड करते हैं, उसका इलाज करते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के अलावा वॉल्व की बीमारियों का भी इलाज हमारे पास अवेलेबल है। कभी कभी वॉल्व सिकुड़ जाते हैं तो उसका बलून डाल के हम ऑपरेशन करते हैं। एओर्टिक वॉल्व बलून में ऑपरेशन कर सकते हैं, उसकी जान बचाई जा सकती है। माइट्रल वॉल्व, माइट्रल स्टेनोसिस होता है, वॉल्व सिकुड़ जाता है, उसका भी इलाज हम करते हैं, वो भी हमारे पास 24/7 उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ जन्मजात बीमारियाँ होती हैं, जैसे दिल में छेद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसका इलाज भी हमारे पास अवेलेबल है। बीमारियों का नाम मैं बता देता हूँ। ASD करके बीमारी होती है, उसमें हम ढक्कन डाल के तार के रास्ते मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन करके उस छेद को बंद कर सकते हैं। उसके अलावा PDA और VSD नाम के भी छेद होते हैं, उसका भी इलाज हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा धड़कन की बीमारियां होती हैं, जिसकी जब उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ लोगों की धड़कन बंद होने की शिकायत आने लगती है, जिसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। उसके लिए भी तुरंत इलाज करना होता है, अदरवाइज़ पेशेंट की जान जा सकती है। तो उसके लिए भी हमारे पास 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले मरीज़ आता है तो विदिन 10 to 15 मिनट्स हम उसको अटेंड करते हैं। टेम्परेरी पेसमेकर होता है, जो पैर के रास्ते दिल में तार डाल के हम धड़कन चलाते हैं। उसके बाद उसको पक्की मशीन लगा देते हैं, जिसको परमानेंट पेसमेकर बोलते हैं।
इसके अलावा जितने भी क्रिटिकल केयर पेशेंट्स आते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, हमारे पास सीसीयू की सुविधा उपलब्ध है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल होते हैं और हम भी अराउंड द क्लॉक ऑन अ कंसल्टेशन बेसिस अवेलेबल होते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे जब भी तकलीफ़ होती है पेशेंट को तो हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, हम 3 कार्डियोलॉजिस्ट में से एक। बाकी तो सर ने बता ही दिया है आप लोगों को। बाकी हमें आपके चैनल के मीडियम से लोगों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस लानी है कि टाइमली पेशेंट हमारे पास आ सके और टाइमली हम उसको उचित इलाज दे सकें। कोई सिम्टम जो लोगों को हाँ वो समझना बहुत ज़रूरी। पेशेंट है उनको दर्द वगैरह भी नहीं होता। हाँ जी तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली, हार्ट अटैक के पेशेंट को पहचानना कैसे है कि अधिकतर देखा गया है जब उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ हार्ट अटैक आता है, लेकिन जो मेरा पिछले 3.5-4 सालों का एक्सपीरियंस है उसमें देखा है कि ये उम्र कम होती जा रही है और उसके कई सारे कारण हैं जो कि हमारी डाइट ऐसे चेंज हो रही है और आजकल बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। तो आजकल तो मैंने सबसे कम उम्र में जो हार्ट अटैक देखा है वो तो 20 से 22 साल के लड़के में देखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बूढ़ा है उसको ही हार्ट अटैक हो सकता है। आजकल ये उम्र कम हो गई है, 30 से 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं। अब हार्ट अटैक पहचानना कैसे है? पेशेंट बैठा हुआ है घर पे, उसको अचानक से सीने में दर्द हुआ, होता क्या है कि सीने के पीछे भारीपन लगता है, ठीक है, और उसके साथ में घबराहट, बेचैनी, पसीना ऐसे होने लगता है। यदि ये देखिए इसको हमें 2 चीज़ों में पहचानना होगा। कई पेशेंट्स में चलने पे होता है, 5-10 मिनट के लिए होता है, रुक जाते हैं, ठीक हो जाता है, वो इमरजेंसी नहीं होती है। उसके लिए पेशेंट अगले दिन आके भी हमें दिखाएगा तो उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि यही दर्द 10, 15, 20 मिनट से कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, दवाई होती है, बहुत सारे लोगों को पता होती है सॉर्बिट्रेट नाम की, वो ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं, उससे भी यदि आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, उसके लिए हमें तुरंत हमारे पास आना है। अब जो बात आपने पूछी कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को दर्द नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, उनकी नसें खराब हो जाती हैं, जो पेन का परसेप्शन चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, दर्द के अलावा और भी सिम्टम होते हैं जिसको एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको गैस बन रही है अचानक से, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, अचानक से थकान होने लगती है। अब हार्ट अटैक पहचानना कैसे है? पेशेंट बैठा हुआ है घर पे, उसको अचानक से सीने में दर्द हुआ, होता क्या है कि सीने के पीछे भारीपन लगता है, ठीक है, और उसके साथ में घबराहट, बेचैनी, पसीना ऐसे होने लगता है। यदि ये देखिए इसको हमें 2 चीज़ों में पहचानना होगा। कई पेशेंट्स में चलने पे होता है, 5-10 मिनट के लिए होता है, रुक जाते हैं, ठीक हो जाता है, वो इमरजेंसी नहीं होती है। उसके लिए पेशेंट अगले दिन आके भी हमें दिखाएगा तो उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि यही दर्द 10, 15, 20 मिनट से कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, दवाई होती है, बहुत सारे लोगों को पता होती है सॉर्बिट्रेट नाम की, वो ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं, उससे भी यदि आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, उसके लिए हमें तुरंत हमारे पास आना है। अब जो बात आपने पूछी कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को दर्द नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, उनकी नसें खराब हो जाती हैं, जो पेन का परसेप्शन चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, दर्द के अलावा और भी सिम्टम होते हैं जिसको एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको गैस बन रही है अचानक से, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, अचानक से थकान होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स है जो भी हार्ट अटैक को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी मरीज़ को जल्द से जल्द हमारे पास आना चाहिए। सर, हार्ट अटैक के मुख्य कारण क्या रहते हैं? हार्ट अटैक के मुख्य कारण है कि एक तो एज के साथ इसका होने की संभावना बढ़ जाती है, उसके अलावा डायबिटीज़ भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग टाइमली इलाज कराते हैं, डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल करके रखते हैं, उनमें होने की संभावना कम होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि डायबिटीज़ घर पे, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि डायबिटीज़ डॉक्टर ने बता दिया आपको डायबिटीज़ है, दवाई चालू कर दी, वो सोचते हैं कि मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, चेक ही नहीं करवाते हैं, महीने, 6 महीने, साल में एक बार चेक करवाते हैं, जबकि हमें घर पे मशीन रख के टाइम टू टाइम 3 दिन हफ्ते में चेक करना होता है लेवल, ठीक है। मरीज को गलतफहमी होती है कि उनका इलाज चल रहा है लेकिन कंट्रोल में नहीं होता है शुगर। तो जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है तो हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर भी होता है, किसी के घर में यंग एज में उनके फादर को, मदर को हुआ तो उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। और आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, बीड़ी और सिगरेट जो लोग पीते हैं ज़्यादा,
उसकी वजह से होता है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया, बहुत ही क्रिटिकली इल कंडीशन में आए थे, उनको हम समझाते हैं सिगरेट पीना छोड़ दीजिए आप, फिर भी वो मानते नहीं हैं। तो इसके लिए हमारे साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उनके पास हम पेशेंट्स को भेजते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, नशा मुक्ति के लिए, ठीक है। और बाकी कारण थोड़े रेयर कॉजेज़ होते हैं, जैसे कंजेनाइटल अनोमलीज होती हैं, जैसे हार्ट की नसें शुरुआत से ही बनावट उनकी ठीक नहीं है, ऐसे मरीज़ों को आ सकता है। और कुछ वास्कुलाइटिस करके अलग बीमारियां होती हैं जो कि रेयर होती हैं, मतलब 100 में से 90% जो हार्ट अटैक आते हैं, लगभग 90% वो शुगर, एज, हाइपरटेंशन और सिगरेट की वजह से आते हैं। बाकी जो कारण बताए वो 5 से 10% होते हैं। सर मेरा एक सवाल और रहेगा, आपने कहा कुछ पेशेंट को धड़कन कम होने की शिकायत है, हाँ जी, कुछ पेशेंट को धड़कन बढ़ने की भी शिकायत है, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसका इलाज भी कांगड़ा फुटेज हॉस्पिटल में या कुछ अलग से टेस्ट होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसका इलाज भी हमारे पास अवेलेबल है। वो धड़कन बढ़ने की जो बीमारियां होती हैं उसको मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। मोस्ट कॉमन जो होता है उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। जो जितनी तेज़ धड़कन की बीमारियां होती हैं उसमें मोस्ट कॉमन होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। ये भी उम्र के साथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उम्र के साथ, और इसका भी एसोसिएशन होता है सिगरेट स्मोकिंग के। बीड़ी जो लोग पीते हैं उनको ये होने की ज़्यादा होती है, जिनको मोटापा होता है उनको ये हो सकता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सारी वजहों से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। इसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है। इसके 2-3 किस्म के इलाज होते हैं। कुछ लोगों को शॉक देख के धड़कन को रिवर्ट करके साइनस रिदम में ले आते हैं, उसकी सुविधा हमारे पास है, हम वो करते हैं। बिजली का शॉक दे के उसको रिवर्ट करते हैं, फिर दवाइयों से उसको मेनटेन करते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको वो रिवर्ट करना मुश्किल नहीं होता है, तो उसको हम दवाइयों से ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी होती है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि घातक बीमारी होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन से जान नहीं जाती है, लेकिन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नाम की जो बीमारी है उससे जान जा सकती है। तो उसके भी कई सारे कारण होते हैं। कई सारी हार्ट की बीमारियों में ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, उससे मरीज़ अचानक से घर पे बेहोश होकर उसकी जान जाने की चांस रहती है। तो ऐसे केस में हमारा 2 इलाज होता है। पहली चीज़ कि उसका कारण क्या है, जिस बीमारी की वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है उसका इलाज हम करते हैं। उसके अलावा एक मशीन होती है इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर, वो क्या करती है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा मरीज़ बेहोश हो गया उसको बिजली का झटका देके हम सही करते हैं, तो वही मशीन हम शरीर के अंदर लगा देते हैं। क्योंकि यदि पेशेंट को घर पे बेहोशी हुई, वहाँ तो डॉक्टर है नहीं झटका देके ठीक होने, वो उसकी तो जान चली जाएगी। तो फिर उसके लिए वही मशीन हम शरीर के अंदर लगा देते हैं। तो जब भी धड़कन बढ़ती है पेशेंट को बिजली का झटका वो मशीन खुद दे देती है। फिर मीनवाइल पेशेंट हमारे पास वापस हॉस्पिटल आ सकता है, फिर हम देख सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा और भी थोड़े अनकॉमन सी धड़कनें बढ़ने की बीमारियां होती हैं, उसका जिनका दवाइयों से इलाज होता है वो भी हम करते हैं। सर हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए कि हार्ट अटैक की संभावना कम रहे? बिल्कुल, क्या सलाह देंगे इस पर? उसकी सलाह ये है कि सिगरेट, ये बहुत देखिए, ये सारे जितने भी कॉजेज़ हैं ये सारे बिल्कुल रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं, ठीक है। डायबिटीज़ का आप सही टाइम से इलाज कराएंगे तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा डायबिटीज़ बता दिया मैंने। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, घर पे ब्लड प्रेशर नापना है, नमक का परहेज़ करना है, टाइम टू टाइम आके ब्लड प्रेशर जो घर पे नहीं चेक कर सकते आके हॉस्पिटल में चेक कराना है, ठीक है। और जिनका वज़न ज़्यादा है उनको वज़न कम करना है। वज़न ज़्यादा होने की समस्या होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। जिनका वज़न बढ़ता है उन्हीं को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनका, अच्छा मैं बताना भूल गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ की वजह से कोलेस्ट्रॉल साथ में होता है, कुछ लोगों को बिना डायबिटीज़ के भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उससे भी हार्ट अटैक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी टाइम टू टाइम चेक कराना होता है। और जो मोटापे की वजह से, यदि आप अपने वज़न को कंट्रोल में रखेंगे, जो उचित BMI को मेंटेन करके रखेंगे, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा, डायबिटीज, इंसुलिन होने की चांस भी कम हो जाएंगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी में मेंटेन रहेगा। तो उससे भी हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है। टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना है। योगा से भी देखा गया है कि इसमें हार्ट में बेनिफिशियल इफेक्ट है। सर पहले होता था कि काफ़ी एज हो गई उसे हार्ट अटैक होता था, हाँ जी। आजकल यंग एज में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। हाँ जी, वो बताया मैंने, जैसे कि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, डाइट चेंज हुआ है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। और बहुत सारे यूथ आजकल, तो यदि आप देखेंगे कि कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम वो दे आर इन्वॉल्व इन स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो स्मोकिंग को भी अगर मुख्य कारण माना जा रहा है जी, औरतों में क्यों हार्ट अटैक आता है? और तो ऐसा नहीं है कि ये गलतफहमी है कि औरतें सिगरेट नहीं पीती हैं, ठीक है। और स्मोकिंग अलग एक वन ऑफ द कॉजेज़ है। ऐसा नहीं है कि
उसके अलावा भी तो 4-5 कॉजेज़ हैं ना, इसलिए होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब औरतों में मेनोपॉज हो जाता है तो जब तक औरतों के जो माहवारी चलती रहती है उसके जो बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होता है उसकी वजह से हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। इसलिए कम उम्र औरतों को हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है। जैसे ही उनको मेनोपॉज होता है तो कुछ सालों बाद वो प्रिवेंटिव इफेक्ट जो होता है वो चला जाता है, उसके बाद उनकी संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब ऑलवेज गैस की और हार्ट अटैक का कंफ्यूजन रहता है। कोई सोचता है कि गैस हो रही है और होता वो हार्ट अटैक है, और हाँ। कभी हार्ट अटैक नहीं होता और गैस होती है, उसमें ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है। हाँ, देखिए ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्ट अटैक होता है जब दिल की जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो वहाँ पे जब होता है ना तो उस केस में ऐसा महसूस होता है कि गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, यदि किसी पेशेंट को लंबे समय से ये शिकायत हो रही है तो थोड़े चांसेस होते हैं कि उसको वो गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कोई पेशेंट है जिसको कभी ऐसे सिम्टम नहीं आए, अचानक से घर पे बैठा हुआ है, अचानक से ऐसे सिम्टम शुरू हो गए, पसीना साथ में आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो उस केस में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि अचानक से शुरू होना। डॉक्टर आपने कहा कि मेन रीजन हार्ट अटैक का स्मोकिंग है। मेन रीज़न नहीं, इम्पॉर्टेंट रीज़न बोला मैं। हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। हाँ जी। लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, हाँ जी। फैटी भी नहीं है, हाँ जी। उनको भी अगर देखा जाए हाई कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, हार्ट बीट बीच में तेज हो जाती है, तो ये किस रीजन से हो रहा होगा? खाना पीना भी बराबर का और ज़्यादा फ्राइड जो लोग नहीं खाते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल का आप यदि ये समझते हैं कि उसका सिर्फ डाइट से लेना देना है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने के जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फैमिली में पूरी परिवार को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है। LDL मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का। उसमें क्या होता है कि जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनको बोलते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया। उसमें क्या होता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 1000 से भी ज़्यादा होती है कुछ लोगों में 500 से ज़्यादा होती है। उसको डायग्नोस करने का तरीका होता है, जिन लोगों में LDL मोर देन 190 से ऊपर होता है उन केसेस में हम ये बीमारी को सस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि उनके परिवार में यदि उनके माँ बाप भाई बहन की जाँच कराएंगे तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े होते हैं। वो केसेस होते हैं जेनेटिक, तो उसका भी वो भी एक कारण होता है। तो वो लोग अपने लिए कैसे मैनेज करें, कैसे अपने आप खान पान मैनेज करने का उसको तरीका है कि उसके लिए स्टैटिन नाम की दवाइयाँ आती हैं। उसको हमें ऐसे तो हम पूरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं कि किसको है वो। यदि किसी के फैमिली में घर में कम उम्र में हार्ट अटैक किसी को हुआ है, उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाइए। उनके पूरे जिनको शक होता है उनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग करवाते हैं हम। अदरवाइज़ भी जैसे जैसे लोग मिडिल एज में आते हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट हर 3 से 6 महीने पे आप अपना शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहें, ताकि जिन लोगों को के एलिवेटेड लेवल्स हैं वो हमें पता चल सके पहले और फिर हमें उसका इलाज शुरू कर सकें। डॉक्टर स्मोकिंग के अलावा जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता? ड्रिंकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं पाया गया है हार्ट अटैक के साथ। ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन ये खुश होने की बात नहीं है आपके लिए। ऐसे पहले ऐसे माना जाता था कि जो लोग वाइन पीते हैं कम मात्रा में, उससे हार्ट में प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, फ़ायदा होता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे रिसर्च ऐसा सामने आया है जिसने इस बात को खारिज कर दिया है। शराब पीने से दिल में कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाकी शराब पीने के बहुत सारे नुकसान हैं। लिवर ख़राब हो जाता है आपको हमेशा के लिए, ठीक है। बहुत सारे कैंसर हैं जिनका शराब के साथ एसोसिएशन है। और हार्ट में अफेक्टेड नहीं होता? हार्ट की वो प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है इसका। लेकिन जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, जिसका हार्ट पे नुकसान होता है। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। बड़े शॉर्ट नोट के ऊपर हमारे सारे ही लगभग सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सब पहुंचे हैं। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट परमार जी, इन्होंने ब्रीफ किया। हमारे बीच में आपको पता है कि अब फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में वैभव शर्मा जी हैं। मेरे को लगता है कि आपने बड़े अच्छे से ग्रिलिंग की है ना, तो आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि देखिए, आप समाज का चौथा स्तंभ हैं, क्योंकि आपके माध्यम से जो बात जाएगी, वो समाज में जो आपकी बात जाएगी, उसके ऊपर वो सब जब आपको पढ़ते हैं, जब आपको सुनते हैं, तो वो विश्वास करते हैं। वैभव शर्मा जी, जैसा कि हमने बताया कि इकलौते ऐसे वो हैं जो PGI एशिया के बेस्ट, हमारे एम्स जो है एशिया का बेस्ट हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से पढ़े हैं। और
मैं दोहराना चाहता हूं कि श्री विकास और श्री GS बाली जी का ये सपना था कि हर गांव में गरीब की जो है उनको अच्छा इलाज मुहैया हो। इसके साथ उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा की स्थापना की थी। और हमारे चेयरमैन एंड ऑनरेबल चेयरमैन श्री RS बाली जी जो हैं दिन रात हमें जो है गाइड करते रहते हैं। हमारे ऑनरेबल MD डॉक्टर रति बाली वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं ताकि मरीजों को अच्छे से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छा इलाज और बेहतरीन जो है सुविधाएं उपलब्ध हों। दिन रात कार्यरत रहते हैं और हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा ताकि लोगों को अच्छा इलाज मिले। और मैं एक बात फिर आपको दोहराऊंगा कि हिम केयर की सुविधा हमारे पास फ्री उपलब्ध है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, चाहे वो कार्डियो है, हमारे पास ऑर्थो है, डिफरेंट जो है मेडिसिन है, अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास, उसका इलाज जो है हर संभव इलाज हमारे पास है। तो हिम केयर की पूरी सुविधा जो है हमारे पास उपलब्ध है, उसका वो फ़ायदा उठाएं। जो भी मरीज़ हैं उनको घर द्वार तक जो भी है सुविधा, हमारी फ्री मेडिसिन मिलती हैं, हम वो हमारे पास वो भी हमारी MD साहब हैं, उन्होंने शुरू की है। निःशुल्क जो सेवा है वो शुरू की हुई है, जो मरीज़ जो हैं जो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, नहीं ले पाते, उनके लिए। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे यही आग्रह करूंगा कि ये जो है मैसेज जनता तक जाए और जो है सारी जनता इसका लाभ उठाए। धन्यवाद।